हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पूरे वीक का रिवीजन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य का गांव पहला सौर गांव बना है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य का मन्याचिवाड़ी गांव पहला सौर गांव बना है। महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे जी। इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। आने वाले 1.5 साल में राज्य में सौर ऊर्जा से 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर सांची है। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका आदित्य शुरू की गई है। अयोध्या में सरयू नदी पर सौर ऊर्जा संचालित जहाज रामायण चलाया जाएगा। सौर पार्क योजना क्षमताओं में राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्य आगे हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना चंडीगढ़ में तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, सीरिया को। भारत ने सीरिया को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाइयां भेजकर मदद की है। इस वर्ष मई के महीने में सीरिया की प्रथम महिला अस्मा असद को ल्यूकेमिया होने का पता चला। ल्यूकेमिया होता क्या है? ये खून का कैंसर होता है। खून और बोन मेरो हड्डी के अंदर जहाँ खून बनता है वहाँ होने वाला कैंसर है। यह ब्लड में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 20 अगस्त को। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है और यह दिवस ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रोस के योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। रोनाल्ड रोस ने मलेरिया और मादा एनाफ्लीज मच्छरों के बीच कनेक्शन की पहली खोज की थी। उन्होंने देखा कि मादा एनाफ्लीज मच्छर मनुष्यों के बीच मलेरिया का संचार कैसे करता है। अगला क्वेश्चन है, 17वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, रायपुर में। 17वां दिव्य कला मेला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किया गया है। ये मेला 16 अगस्त से 23 अगस्त 2024 तक चला है। इसका उद्घाटन किया था सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने। दिव्य कला मेला की शुरुआत हुई थी 2022 में। इस मेले को लगाने का उद्देश्य है दिव्यांग कलाकारों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इस मेले का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब हम चर्चा करें भारत के कुछ इम्पोर्टेंट मेलों पर। पश्चिम बंगाल में भरता है गंगासागर मेला, बिहार में भरता है सोनपुर मवेशी मेला, उत्तर प्रदेश में भरता है नौचड़ी मेला, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में भरता है। राजस्थान में भरता है पुष्कर मेला और कोलायत मेला। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भरता है कुंभ मेला। केरल में भरता है त्रिशूर पूर्णम मेला। झारखंड में भरता है श्रावणी मेला। प्रयागराज में भरता है माघ मेला और हिमाचल प्रदेश में भरता है नैना देवी मेला। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना किस राज्य में शुरू की है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य में। 15 अगस्त 2024 को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने का ऑफर दिया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, स्वीडन ने। स्वीडन की इमिग्रेशन मंत्री मारिया माल्मर स्टेनगार्ड ने कहा है कि जिन्हें स्वीडन की संस्कृति पसंद नहीं है या फिर जो लोग यहाँ घुल मिल नहीं पाए वो स्वीडन छोड़ सकते हैं। पहले यह रूल विदेश से आकर स्वीडन में बसने वाले नागरिकों के लिए था, लेकिन नए प्रावधानों के अनुसार जन्मजात नागरिकों पर भी यह नियम लागू हुआ है। पहला नियम यह है, यदि कोई स्वीडन नागरिक देश छोड़ता है तो उसे 10,000 स्वीडिश क्रोन अर्थात 80,000 रुपये मिलेंगे और अगर कोई बच्चा देश छोड़ता है तो उसे 40,000 रुपये दिए जाएंगे और किराए के पैसे भी दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टारबक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, ब्रायन निकोल। स्टारबक्स के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ब्रायन निकोल को बनाया गया है। इन्होंने भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन की जगह ली है। 50 देशों में स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी हाउस कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। अगला क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू हुई थी? जिसमें हाल ही में दादर, कांदिवली, पनवेल और दहिसर रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 2023 में शुरू की गई थी। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना में दादर, पनवेल, कांदिवली और दहिसर स्टेशनों को शामिल किया है।
ये सभी स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में हैं। बात करें अमृत भारत स्टेशन योजना की, यह देश में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसकी शुरुआत हुई थी 2023 में। इस योजना में नई सुविधाएं शुरू करने के साथ साथ मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन प्रतिस्थापन का भी प्रावधान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2024 पेरिस पैरालंपिक में ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल को। पेरिस पैरालंपिक 2024 में ध्वजवाहक सुमित अंतिल जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं और भाग्यश्री जाधव जो शॉटपुट खिलाड़ी हैं। उद्घाटन किया गया है 28 अगस्त 2024 को पेरिस में। भारत पेरिस पैरालंपिक में 84 एथलीट का अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है, जिसमें 32 महिला एथलीट खिलाड़ी हैं। भारत ने अब तक के पैरालंपिक खेलों में 31 पदक जीते हैं, जिनमें से 9 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 10 कांस्य पदक हैं। 1972 में मुरलीकांत पेटकर पैरालंपिक में पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी था। 2016 में दीपा मलिक पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थी। 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन है भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, राजेश कुमार। अगला क्वेश्चन है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, भारत के द्वारा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट की शुरुआत 17 अगस्त को हुई थी। G20 को नया ढांचा देने के लिए 2022 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट शुरू हुआ था। ग्लोबल साउथ 100 से ज़्यादा देशों का समूह है। ग्लोबल साउथ आर्थिक रूप से कम विकसित देशों का समूह है, जिसमें अफ्रीका और साउथ एशिया आते हैं। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, केशी वेणुगोपाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने 5 नई संसदीय समितियों का गठन किया है। ये समितियां सरकारी खर्चे की जांच करेंगी। बात करें 5 नई समिति और उनके अध्यक्ष की। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष बने हैं फगन सिंह कलस्ते। पब्लिक अंडरटेकिंग समिति के अध्यक्ष बने हैं वैजयंत पांडा। पब्लिक अकाउंट समिति के अध्यक्ष बने हैं केशी वेणुगोपाल। अनुमान कमेटी के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी कमेटी के अध्यक्ष बने हैं गणेश सिंह। बात करें लोक लेखा समिति होती क्या है? यह सबसे बड़ी समिति है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा हर साल लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा सदस्य और 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं। यह समिति सरकारी खर्च की जांच करती है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है विमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, मलेशिया में। विमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन मलेशिया में किया जाएगा। इसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी। 18 जनवरी 2025 को टूर्नामेंट की शुरुआत होगी और फाइनल मैच 2 जनवरी को खेला जाएगा। विमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण 2023 में आयोजित किया गया था। 2023 के विमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। इसमें जीत भारत की हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के INS तबर ने किस देश का दौरा किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, डेनमार्क का। भारतीय नौसेना का पहला जहाज INS तबर नौसेना संबंधों को मजबूत करने के लिए डेनमार्क का दौरा किया है। इस यात्रा में डेनमार्क के सशस्त्र बलों के साथ द्विपक्षीय बातचीत और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल हैं। हाल ही में INS तबर ने रूस में 38वीं रूसी नौसेना दिवस परेड समारोह में हिस्सा लिया था। INS तबर इसके अलावा रूस के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भी हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी ने किस देश की यात्रा की है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, यूक्रेन की। PM मोदी जी ने 21 और 22 अगस्त 2024 को पोलैंड की यात्रा की। पोलैंड की यात्रा पिछले 45 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। 1979 में मोरारजी देसाई ने पहली बार पोलैंड की यात्रा की थी। मोदी जी 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा करेंगे। 1991 में यूक्रेन देश के निर्माण के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। इससे पहले मोदी जी ने 8 और 9 जुलाई 2024 को रूस का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली में है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब होता है कार्बन प्रदूषण को तेजी से कम करना। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, जापान। भारत और जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। यह वार्ता दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच होती है। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी शामिल हुए हैं। जापान की तरफ से रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू जी और विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकावाजी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। इस योजना के तहत नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने योजना के लिए 12.75 करोड़ रुपए का आवंटित किया है। इस योजना के अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट देने की योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से अतिरिक्त 251 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, नेपाल के साथ। भारत नेपाल से 941 मेगावाट बिजली खरीद रहा था और अब 251 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदेगा। 2014 में भारत नेपाल बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने के लिए नेपाल के साथ एक ऊर्जा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, धीरज मोहन बनर्जी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 दिए हैं। यह पुरस्कार भूविज्ञान क्षेत्र में सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। यह पुरस्कार 1966 में भारत सरकार के खान मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक टीकाकरण के माध्यम से खुरपक्का और मुंहपक्का रोग से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 2030 तक। खुरपक्का और मुंहपक्का रोग पशुओं से संबंधित रोग है। इसमें पशुओं के जीभ, होठ, मुंह, स्तन ग्रंथियों और खुरों में छाले हो जाते हैं। इसके प्रभाव से होता है दूध की पैदावार में कमी आ जाती है और बांझपन आ जाता है पशुओं में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा महिला T20 विश्व कप किस देश में स्थानांतरित किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, यूएई में। बांग्लादेश में फैली राजनीतिक अशांति के कारण महिला T20 विश्व कप 2024 के आयोजन को बांग्लादेश से यूएई में स्थानांतरित कर दिया है। बात करें महिला T20 विश्व कप 2024 की, तो ये 9वां संस्करण आयोजित होने वाला था। आयोजन स्थल संयुक्त अरब अमीरात है, पहले बांग्लादेश था। 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा। 2023 का विजेता था ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए किसे सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, सत्यप्रकाश सागवान को। सत्यप्रकाश सागवान भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष हैं। इन्हें पेरिस पैरालंपिक 2024 में सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारत का अब तक का 84 खिलाड़ियों का सबसे बड़ा पैरालंपिक दल भेजा जा रहा है। बात करें पेरिस पैरालंपिक 2024 की, तो ये 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा फ्रांस के पेरिस शहर में। आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन। पहली बार पैरालंपिक का आयोजन 1960 में इटली के रोम शहर में किया गया था। पहला शीतकालीन पैरालंपिक खेल 1976 में स्वीडन में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, ओडिशा में। ओडिशा में सरकारी और निजी क्षेत्र की महिला कर्मचारियों को 1 दिन का माहवारी अवकाश मिलेगा। यह घोषणा ओडिशा की उप मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रभाती परिडा के द्वारा की गई है। यह अवकाश वैकल्पिक होगा, जिसको चाहिए वो ले सकता है, अगर जिसको नहीं चाहिए तो कोई जरूरी नहीं। बिहार ने भी 1992 से 2 दिवसीय मासिक धर्म अवकाश दिया जा रहा है। 2020 में जोमेटो ने अपनी सभी महिला कर्मचारियों के लिए हर साल 10 दिन का मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की है। केरल राज्य के द्वारा संचालित स्कूलों में छात्रों के लिए मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत की है। अब हम मासिक धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। केरल का कुंबलांगी भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है।
स्पेन ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश देने वाला कानून पारित किया है। स्कॉटलैंड मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट देने वाला देश बना है। मासिक धर्म अवकाश देने वाले देश हैं स्पेन, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए अमूल। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया है। 2023 से अमूल ने ब्रांड वैल्यू में 11% की बढ़ोतरी की है। अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1946 में की गई थी। मुख्यालय है आनंद, गुजरात में। संस्थापक हैं त्रिभुवनदास पटेल जी। टैगलाइन है टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल कंपनी ने अमेरिका में अपने उत्पादन का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कारोबार शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में ए पॉजिटिव रेटिंग किस भारतीय को मिली है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी शक्तिकांत दास जी को। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ ग्रेड से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल फाइनेंस अमेरिका की एक पत्रिका है। सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड की ओर से यह रेटिंग 1994 से जारी की जा रखी है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी जापान। भारत में उत्पादित हरित अमोनिया जापान को एक्सपोर्ट करेगा। सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज ने 3 जापानी कंपनियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल से पानी को विकसित कर उत्पादित हाइड्रोजन और वायु से अलग किए गए नाइट्रोजन को मिलाकर हरित अमोनिया बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ग्रह की सतह की गहराई में तरल जल की खोज की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए मंगल ग्रह पर। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की सतह की गहराई में तरल जल की खोज की है। नासा के मार्स इनसाइट लैंडर से प्राप्त डेटा के माध्यम से यह खोज की गई है। बात करें मंगल ग्रह की, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। मंगल के 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डिमोस। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने सदस्यों वाली राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी 10 सदस्य। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 सदस्य NTF राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स कार्यस्थल पर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल विकसित करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए हादसे के बाद किया है। अगला क्वेश्चन है, 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन चालू हो गई है। यह किस राज्य में है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी गुजरात राज्य में। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात के सूरत शहर में है। 21 अगस्त 2024 को परिचालन शुरू हुआ है। भारत का दूसरा स्वदेश निर्मित 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन की चौथी यूनिट को शुरू किया गया है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन को 2023 में शुरू किया गया था। भारत इसी डिजाइन के 14 और 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है और इनके 2031-32 तक शुरू होने की उम्मीद है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्तमान में 8180 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 24 रिएक्टर संचालित कर रहा है। बात करें भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, केगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में है। काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात के सूरत शहर में है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है। कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है। नरोरा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के कोटा शहर में है। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी KS चित्रा को। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर की याद में लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। 2022 के लिए संगीतकार उत्तम सिंह को दिया गया है। 2023 के लिए पार्श्व गायिका KS चित्रा को दिया गया है। मध्य प्रदेश की राज्य संस्कृति विभाग हर साल लता मंगेशकर की जयंती पर 28 सितंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार भी 28 सितंबर 2024 को दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह पुरस्कार 1984 से दिए जा रहे हैं। ये पुरस्कार देने का उद्देश्य है सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब हम बात करते हैं लता मंगेशकर जी के बारे में।
इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। इनको क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और वॉइस ऑफ द मिलेनियम के नाम से जाना जाता था। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा अगले 5 सालों में कितने सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए 70 सैटेलाइट। इसरो के प्रमुख हैं डॉक्टर एस सोमनाथ जी ने। इन्होंने बताया है कि इसरो की आने वाली 5 सालों में 70 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसरो चंद्रयान 4 और 5 की भी तैयारी कर रहा है। इसरो ने अगले चरण के मून मिशन के लिए डिजाइन तैयार कर लिया है। अब हम बात करें अंतरिक्ष से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने हैं। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की है, उसका नाम है कासा। चीन ने अपने नए चंद्र मिशन चांग E6 को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से 2 किलो नमूना इकट्ठा करना है। रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, UNC संयुक्त राष्ट्र कमान का 18वां सदस्य देश कौन बना है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी जर्मनी। जर्मनी UNC संयुक्त राष्ट्र कमान का 18वां सदस्य देश बन गया है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच कोरियाई युद्ध हुआ था। उस दौरान दक्षिण कोरिया का समर्थन करने के लिए 1950 में ये गठबंधन बनाया गया था। मुख्यालय है सियोल, दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की यात्रा करने वाले अनवर इब्राहिम किस देश के PM हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी मलेशिया के। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम 19 से 21 अगस्त 2024 तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए थे। मलेशिया के PM अनवर इब्राहिम जी की पहली भारत यात्रा थी। भारत और मलेशिया के बीच श्रमिकों की भर्ती, डिजिटल प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, पर्यटन, युवा और खेल, लोक प्रशासन के क्षेत्र में 9 समझौते हुए हैं। भारत मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन सफेद चावल निर्यात करने पर सहमत हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में कितनी दूरी का भाला फेंककर सीजन का बेस्ट थ्रो किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी 89.49। नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में लुसाने डायमंड लीग 2024 में सीजन का बेस्ट थ्रो फेंका है। नीरज ने अंतिम प्रयास में 79.49 मीटर का थ्रो किया है और इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। पहला स्थान एडरसन पीटर्स ने 90.61 के थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया है। जूलियर वेबर ने 87.08 मीटर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाला भारत का तीसरा प्लेयर बन गया है। नीरज चोपड़ा से पहले रेसलर सुशील कुमार और शटलर PV सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच आपूर्ति सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी अमेरिका। 23 से 26 अगस्त तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर है। भारत और अमेरिका ने आपूर्ति सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता अमेरिकी रक्षा विभाग और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के बीच हुआ है और ये समझौता द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। इस समझौते से अमेरिका और भारत राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए आपसी सहायता देने में सहमत है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला देश कौन सा बना है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी भारत। जुलाई 2024 में भारत ने रूस से सबसे अधिक कच्चा तेल खरीदा है। जुलाई से रूसी कच्चे तेल का 2.07 मिलियन बैरल प्रतिदिन आयात हुआ है। 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तब से भारत का रूस के साथ व्यापार बढ़ा है। भारत रूस से मुख्य रूप से कच्चा तेल और युवरक खरीदता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा 5.765 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कर्नाटक में है। कर्नाटक 2017 में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति पेश करने वाला पहला राज्य था। राज्य सरकार ने 2024 के बजट में लगभग 2500 नए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली रेसर कौन बनी है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी
डायना पंडोले। इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में डायना पंडोले ने MRF सैल्यून्स कैटेगरी में जीत हासिल की है और ये जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चेन्नई में किया गया है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट वुमेन्स की। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयसीथा कल्याण बनी है। पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला डॉक्टर सवीरा प्रकाश बनी है। देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर दिशा नाइक। नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी। वीर गार्जियन वायुसेना अभ्यास में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट भावना कांत बनी है। भारतीय सेना की महिला जज एडवोकेट जनरल अधिकारी बनी है ज्योति शर्मा। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला है नीरजा मिश्रा। अगला क्वेश्चन है मोदीज गवर्नेंस ड्राइव रिसेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी तरुण चुग ने मोदीज गवर्नेंस ड्राइव रिसेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में पीएम मोदी जी की नीतियों का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में भारत की प्रगति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योगदान को बताया गया है। तरुण चुग बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारत सहित 35 देशों को निःशुल्क वीजा सुविधा देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी श्रीलंका ने। श्रीलंका 1 अक्टूबर से भारत सहित 35 देशों को निःशुल्क वीजा सुविधा देगी, जिसमें शामिल देश हैं अमेरिका, यूके, चीन, इजराइल, न्यूजीलैंड, नेपाल, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड, मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया ट्रैवल में लगातार तीसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है? इसका सही उत्तर आएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना राज्य में स्थित है। इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स लगातार तीसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को मिला है। यह पुरस्कार एयरपोर्ट की उत्कृष्टता के लिए दिया गया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को जर्मनी में भारत दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ 2024 का पुरस्कार मिला था। इस एयरपोर्ट को 2008 में स्थापित किया गया था। यह एयरपोर्ट 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ई बोर्डिंग सुविधाओं को पेश करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।